आप चाहे माने या ना माने, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल अर्थात भविष्य इलेक्ट्रिक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रेगुलर कार्स के साथ साथ अब सुपर कार्स और हाइपर कार्स भी उसी दिशा में जा रही है। ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार को अभी 2019 जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में शोकेस किया गया था, जिसका कि भारत से एक बड़ा कनेक्शन है। Yes, you guessed it right. I am talking about Pininfarina Battista, which is claimed to be विश्व की सबसे तेज कारों में से एक। So what's the Indian connection? तो पिनिनफरीना एक इटली बेस्ड डिज़ाइन स्टूडियो या डिज़ाइन कंपनी है जिसने की बहुत सी फरारीज और अल्फा रोमियो की कार्स को डिज़ाइन किया है। उसके अलावा भी बहुत सी कार्स को डिज़ाइन किया है। तो 2015 में महिंद्रा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया, मतलब उनके स्वामित्व में ये कंपनी आ गई। और 2018 में इन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की जिसे कि नाम दिया गया ऑटोमोबाइली पिनिनफरीना। और इस कंपनी को फॉर्म किया गया बहुत ही हाई एंड परफॉर्मेंस स्लैश स्पोर्ट्स कार्स और लग्जरी कार्स बनाने के लिए। और उनकी पहली कार है बतीस्टा। अब जो बतीस्टा नाम दिया गया है वो है पिनिनफरीना डिजाइन स्टूडियो जो है उसके फाउंडर बतीस्टा फरीना के नाम पर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनसेन नंबर्स। तो अगर आप 0 to 100 kmph की बात करेंगे तो वो स्प्रिंट करने में ये 2 सेकंड से भी कम लेती है। दैट्स राइट, 2 सेकंड से भी कम। इसका मतलब ये है कि अगर आप 0 to 100 kmph स्प्रिंट की बात करें तो ये हेनेसी वेनम, बुगाटी वेरोन और कोनिग्सेग 11 जैसी कार से भी तेज होगी। और इसका मतलब ये है कि अगर ये ड्रैग रेस इन गाड़ियों के बीच में होती है तो 0 to 100 करने में जब तक वो गाड़ियां स्टार्ट होंगी उससे पहले ये रेस जीत भी चुकी होगी। दैट्स हाउ फास्ट दिस कार इज। और इसकी एक बड़ी वजह है कि ये एक फुल इलेक्ट्रिक कार है। दैट मीन्स जो पीक टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 0 RPM से ही मिलने लग जाता है। और अब नंबर सुनिए, 2300 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क निकालती है ये, और 1900 bhp 1900 bhp की मैक्सिमम टॉर्क। एंड दीज आर ब्लडी इनसेन नंबर्स। एंड 0 to 100 kmph करने में जहां ये 2 सेकंड से कम लेती है, 0 to 300 kmph का स्प्रिंट करने में ये 12 सेकंड से कम लेगी। नाउ द बिग क्वेश्चन कि पिनिनफरीना जिसका कि बैकग्राउंड एक डिजाइन स्टूडियो के रूप में रहा है, मतलब वो एक डिजाइन कंपनी रहे हैं, तो हाउ हैव दे मैनेज टू अचीव दीज नंबर्स जबकि कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उनका नहीं रहा है? तो इसके पीछे सिंपल सा आंसर ये है कि सबसे पहले तो कुछ ब्रिलियंट इंजीनियरिंग ब्रेन्स कंपनी ने हायर किए हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनका टेक्नोलॉजी पार्टनर जो कि एक क्रोएशिया बेस्ड छोटी कंपनी है जिन्होंने सुपर कार्स और हाइपर कार्स, मतलब इलेक्ट्रिक सुपर कार्स और हाइपर कार्स बना के बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। रिमैक ऑटोमोबाइली जो है उन्होंने 2018 जेनेवा मोटर शो में, मतलब 1 साल पहले, एक अपना कॉन्सेप्ट दिखाया था। C2 उसे नाम दिया गया था। तो अगर आप उसके नंबर्स सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बतीस्टा के ही नंबर्स हैं। तो रिमैक C2 भी 0 to 100 kmph सिर्फ 1.85 सेकंड्स में कर सकती है, 0 to 300 11.8 सेकंड्स में कर सकती है, 1914 bhp की मैक्सिमम पावर निकालती है, और जो टॉप स्पीड है वो 415 kmph है। तो कहने का मतलब ये है कि पिनिनफरीना बतीस्टा और रिमैक C2 बहुत से कंपोनेंट शेयर करती है, इंक्लूडिंग पावर ट्रेन्स, बैटरी पैक, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी रिमैक से सोर्स किया है पिनिनफरीना ने। हालांकि पिनिनफरीना की क्लेम के हिसाब से उन्होंने बतीस्टा को थोड़ा अलग तरीके से ट्यून किया है। एक्सेलरेशन इसका थोड़ा अलग है, ड्राइव मोड्स का बिहेवियर थोड़ा अलग है। अब उसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम ऑफ कोर्स नहीं बोल सकते हैं, पर अगर आप टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और अगर आप रिमैक C2 की बात करेंगे तो उसी की तरह इसमें भी हर व्हील के लिए अलग मोटर दी गई है। दैट्स राइट, हर व्हील के लिए अलग मोटर है, और 4 टोटल गियर बॉक्सेस दिए गए हैं। 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। जो पीछे वाले हैं वो 2 स्पीड के गियर बॉक्सेस हैं, जो फ्रंट वाले हैं वो 1 स्पीड के गियर बॉक्सेस हैं। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के मामले में आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी। So all I can say is that Pininfarina Battista is a brilliant piece of engineering, and a lot of credit goes to Rimac Automobili for making this possible. अब जब प्राइसेस की अगर आप बात करेंगे तो क्योंकि काफ़ी एक्सक्लूसिव है, सिर्फ पूरी दुनिया में 150 यूनिट ही बेची जाएंगी, मतलब 150 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की जाएगी, तो प्राइस भी काफ़ी एक्सक्लूसिव है।
2 मिलियन USD इसके बायर को देने पड़ेंगे, प्लस टैक्सेस अलग। तो अगर आप टैक्सेस को हटा भी दें और इंडियन रुपीज़ में उसे कन्वर्ट करें तो वो लगभग 14 करोड़ के आसपास होगा। तो इसे खरीदने वाले भी वैसे ही लोग होंगे जैसे कि आनंद महिंद्रा साहब हैं। तो यही है दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक पिनिनफरीना ऑटोमोबाइल के बारे में हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट, छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपके कोई सवाल है इसको लेकर तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।